आज हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारा आज का चैप्टर का उद्देश्य क्या है। पहला है स्टूडेंट विल एबल टू डिस्क्राइब द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द सेरिब्रम एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ह्यूमन एनाटॉमी की हम बात कर रहे हैं। मनुष्य का जो ब्रेन है वो किस तरह से कितने पोर्शन का बना है और उनके क्या क्या काम हैं, यह इस टॉपिक के माध्यम से आप समझ पाएंगे। स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द सेरिब्रम, द लोब्स ऑफ द ब्रेन, सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड इट्स मेजर रीजन एंड डिवीजन। और थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है आज हमारा, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लोब ऑफ द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द ब्रेन। तो सबसे पहले ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये हमारी स्कल है और इसके अंदर ये हमारा ब्रेन फिट रहता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इसका ऊपर से देखा गया जो हिस्सा है वो इस तरह से लोब दिखाई देते हैं, इसके अंदर ब्रेन फिट रहता है। ब्रेन कुछ इस तरह का हमें दिखाई देता है, यदि हम देखें लेटरल साइड से ये फिगर हमें दिखाई देगा। तो सबसे पहला पोर्शन है सेरिब्रम, जिसको कहते हैं हम। सेरिब्रम दो हिस्सों में बटा रहता है। आधा हिस्सा हेमिस्फीयर, आधा हेमिस्फीयर ये कहलाएगा और आधा हेमिस्फीयर ये कहलाएगा। इस तरह से इसको हम बोल सकते हैं कि ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर मिलकर पूरा का पूरा सेरिब्रम बनाते हैं। बाहर से देखने पर ये जो बाहर का पोर्शन दिखाई देगा इसको हम ग्रे मैटर कहते हैं और अंदर वाला हिस्सा जो है वो सफ़ेद रंग का रहता है, वाइट मैटर के नाम से जाना जाता है। ये पूरा हिस्सा सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है, जिसके अंदर ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स स्थित रहते हैं। सेरिब्रम में हम देखेंगे कुछ फोल्ड दिखाई देंगे जिन्हें हम गायराई और सल्साई नाम से जानते हैं। गायराई एलिवेटेड रिज हैं, बड़े बड़े जो गड्ढे उभार हैं उनको हम गायराई बोलते हैं और छोटे छोटे जो रहते हैं उनको ग्रूव्स को सल्साई कहते हैं। सल्साई और गायराई हमारे मेमोरी का केंद्र है। जितने ज़्यादा ये बिखरे हुए रहते हैं या कह सकते हैं मुड़े हुए फोल्ड रहते हैं, इसका मतलब हमारा ब्रेन ज़्यादा सक्षम है, ज़्यादा एक्टिव है। और जैसे जैसे गायराई और सल्साई इस तरह से फ्लैट होते जाते हैं, हमारा ब्रेन की एक्टिविटी कम होती जाती है। तो इनका इस तरह से फोल्डिंग होना बहुत ज़रूरी रहता है। फिशर की बात करें, डीप ग्रूव्स, बहुत गहरी गहरी जो खांचा रहती है उनको फिशर बोला जाता है। ये दो प्रकार के हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल हेमिस्फीयर को दो भागों में बांटते हैं और ट्रांसवर्स फिशर जो कि हमारे सेरिब्रम को सेरिबेलम से अलग करने का काम करता है। इसके अलावा भी कुछ फिगर हैं जिनको हम लेटरल फिशर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आप देखेंगे फिगर, ये गायराई हैं, ये छोटे छोटे फोल्ड दिखाई दे रहे हैं और सल्साई जो रहते हैं ये ग्रूव दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे खांच। फिशर ये लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल फिशर रहते हैं। ये नीचे वाला हिस्सा सेरिबेलम कहलाएगा जो कि बॉडी बैलेंस का काम करता है और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो सेरिब्रम कहलाता है। इस तरह से ये लेटरल ग्रूव जो है, डीप ग्रूव, सेरिब्रम को सेरिबेलम से अलग करने का काम करती है। फिगर यदि आप देख पा रहे हैं सामने, तो ये जो सबसे फ्रंट का हिस्सा दिखाई दे रहा है जहाँ हम टीका लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब। इसके जस्ट पीछे यहाँ पर जो चोटी स्थित रहती है हमारी, वो पैराइटल लोब है। ऑक्सीपिटल लोब जस्ट उसके पीछे स्थित थर्ड लोब जो रहता है ऑक्सीपिटल लोब है और इसके नीचे ये सेंट्रल ग्रूव से अलग वाला हिस्सा, ये फोर्थ हिस्सा है, इसको सेरिबेलम कहते हैं। और ये वाला हिस्सा जो कान के दोनों तरफ स्थित रहता है इसको टेम्पोरल लोब कहा जाता है। टेम्पोरल दैट मीन्स कान से रिलेटेड ये चीज़ है। तो टोटल 5 हिस्से हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, सेरिबेलम और टेम्पोरल। चलिए एक एक चीज़ को इसको ध्यान से हम देखते जाते हैं। फ्रंटल लोब, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रंटल लोब की। फ्रंटल लोब क्या क्या काम करता है, जहाँ हम टीका लगाते हैं इसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं। लोकेटेड डीप इन द फ्रंटल बोन ऑफ द स्कल, इट प्ले मेमोरी फॉर्मेशन। हम जो भी पढ़ते हैं तो ये हमारे दो हिस्सों में जमा हो जाता है। एक हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी रहता है, जैसे हम रोज़ न्यूज़ देखते हैं, रोज़ कोई भी नाटक देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में आते हैं। और जो हम पढ़ाई करते हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के रूप में हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। जैसे हमें पढ़ाई करना है और परीक्षा में जाके हमको याद करना है, साल भर का पढ़ा परीक्षा में जाके याद आना चाहिए, तो उसके लिए आवश्यक है कि चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी वाले जोन में जाके समाहित हों ताकि हमें समय पढ़ने पर वो याद आ जाए। दूसरा, ये इमोशंस पर कंट्रोल करता है, दुख, सुख, हानि, लाभ, ठीक है, प्यार, मोहब्बत, ये सब काम जो है वो सेरिब्रम के हिस्से हैं, फ्रंटल लोब के हिस्से हैं। डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग, लॉजिक, पहले क्या हुआ था घटना होने पर, अब आगे
परिस्थितियाँ अलग हैं, तो अब क्या संभव हो सकता है। इस तरह डिसीजन मेकिंग की क्षमता भी फ्रंटल लोब के अंदर है। इसके अलावा हमारी पर्सनालिटी को प्रभावित करने वाला ये फ्रंटल लोब है। हम अच्छे, खुश हैं, दुखी हैं, या किस तरह से हम व्यवहार करते हैं, ये सब निर्भर करता है हमारे फ्रंटल लोब पर। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रंटल लोब के अलग अलग रीजन, यदि उनमें कुछ डिफेक्ट होते हैं। डिफेक्ट होने पर एपिलेप्सी यानी मिर्गी का दौरे आ सकते हैं। पुअर इमोशन रिस्पॉन्स, छोटी छोटी बातों पे हंसने लगना, रोने लगना। प्रिजर्वेशन, अनकंट्रोल रिपीटेटिव एक्शंस, बार बार हाथों को ऊपर नीचे करना, बार बार गोल गोल घूमना, गेस्चर को मोड़ना, या शब्दों को बार बार बोलना, जैसे हम तकिया कलाम कहते हैं ना, बीच बीच में शब्दों का रिपीट होना, ये सब दोष किसके रहते हैं, फ्रंटल लोब के रीजन के दोष हैं। दूसरा यदि हम ऑल्फैक्टरी बल्ब की बात करें, तो ऑल्फैक्टरी रिस्पॉन्स जो रहते हैं हमारे नाक से रिलेटेड हैं और स्मेल का काम करते हैं। इधर नहीं, स्मेल का काम जो है फ्रंटल लोब में स्थित हमारा ऑल्फैक्टरी रीजन ये काम करता है। इसके बाद हम बात करेंगे पैराइटल रीजन की, जिसके ऊपर हम चोटी बांधते हैं, ये रीजन पैराइटल रीजन कहलाता है। और पैराइटल लोब के काम है सेंसेस एंड इंटीग्रेटेड सेंसेस, यानी विभिन्न प्रकार की जो मसल्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना। स्पेशियल अवेयरनेस एंड परसेप्शन, अपने वातावरण के प्रति जागरूक रहना, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने क्या कहा, और बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को आपस में कोऑर्डिनेटेड करना, ये पैराइटल लोब का काम रहता है। पैराइटल लोब साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा काम भी करते हैं। विजुओ मोटर कोऑर्डिनेशन, यानी देखना, सुनना, सूंघना, इन सब का मिला के सेंसेशन ऑफ टेस्ट, ये सब काम जो रहते हैं वो किसके रहते हैं, पैराइटल लोब के ये काम रहते हैं। ऑक्सीपिटल लोब की यदि हम बात करें तो ऑक्सीपिटल लोब हमारे चोटी से पीछे वाला हिस्सा जो है वो ऑक्सीपिटल लोब कहलाता है। ऑक्सीपिटल लोब जो है ब्रेन लोकेटेड डीप इन द ऑक्सीपिटल बोन ऑफ द स्कल। प्राइमरी फंक्शन इज द प्रोसेसिंग, इंटीग्रेशन, इंटरप्रिटेशन एंड विजन विजुअल स्टिमुलाई, देखना और देखने के बाद निर्णय लेना, समझना, पूरा का पूरा किस तरह का फिगर बन रहा है, उसका अर्थ क्या है, हमें डायग्राम में देखने पर ये सब चीज़ें ऑक्सीपिटल लोब के द्वारा केंद्रित रहती हैं। ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब के बाद हम बात करेंगे सेरिबेलम की या टेम्पोरल जोन की बात करें। टेम्पोरल जोन जो है वो टेम्पो से यानी हमारे सुनने से रिलेटेड चीज़ है। कंपैरिजन ऑफ लैंग्वेज, शब्दों को जोड़ के बड़े बड़े सेंटेंस बनाना, मेमोरी एंड मेमोरी फॉर्मेशन करना टेम्पोरल लोब का। और सबसे बड़ा काम है हियरिंग, विभिन्न प्रकार की तरंगों को ग्रहण करके कान हमारे टेम्पोरल लोब तक पहुंचा देते हैं और इनके हिसाब से ये तय होता है कि टोन किस तरह की है, पिच किस तरह की है, क्या कहा जा रहा है, हमें किस तरह का ऑर्डर जो है आगे कन्वे करना है, ये ब्रेन के द्वारा तय किया जाएगा। तो टेम्पोरल लोब वर्ड और सेंटेंस मेकिंग करेगा। यदि इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो वर्ड सेंटेंस जो है क्लियरली हम बना नहीं पाते हैं, अटक अटक के बोलते हैं, तुतलाते हैं, है ना, क्लियरली अंडरस्टूड नहीं कर पाते यदि कॉर्टिकल रीजन में कुछ प्रॉब्लम होती है तो इस तरह से आपने देखा फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल और सेरिबेलम, ये सब मिलकर ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं और इनके काम हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।